रविवार ये सहज चर्चा का कार्यक्रम आज लेकर हम उपस्थित हैं। नमस्कार स्वीकार कीजिए जोगा सिंह कैद की तरफ से। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सबके लिए, हम सब के लिए। और जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मेरा निवेदन कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने मित्रों को शेयर करें और इसमें कमेंट ज़रूर हमें लिख करके भेजें। और इसके साथ साथ मेरा एक छोटा सा और निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम को अभी मेरी फेसबुक वॉल पर लाइव आप देख ही रहे हैं और समापन के बाद यहाँ भी उपलब्ध रहेगा और उसके साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध रहेगा, ट्विटर अकाउंट पर भी मिलेगा, आपको कू ऐप पर भी मिलेगा। और अभी मैंने नया चैनल यूट्यूब शुरू किया है, उस पे भी आपको ये उपलब्ध होगा, आप देख सकते हैं इसको। और आज के विशिष्ट अतिथि हमने आमंत्रित किए हैं, BN पब्लिक स्कूल संग्रिया के हैं, आप प्रिंसिपल महोदय हैं और संयोजक हैं निष्काम सेवा समिति संग्रिया के, और शुभ नाम है श्री महावीर प्रसाद स्वामी का। और अभी स्वागत करते हैं, उपस्थित हो गए हैं, अभी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ी देर हमारे साथ जुड़ते ही हमारी आज की रविवार ये सहज चर्चा का प्रारंभ हो जाएगा। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। राम कुमार बरोट नमस्कार कहते हैं, महेंद्र सारस्वत फूले जी और नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। श्री महावीर प्रसाद जी गोस्वामी हमारे साथ हैं आज के इस अंक में, जो रविवार ये सहज चर्चा का कार्यक्रम हुआ करता है। आपका परिचय मैं दे ही चुका हूं और अब मैं आपके श्रीमुख से और हम सब लोग आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे कि जो निष्काम फाउंडेशन आपने संग्रिया में चलाई है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जानकारी दें ताकि सब लोगों को मोटिवेशन मिल सके। दूर दराज बहुत लोग इसको दुनिया भर के देखते हैं इस कार्यक्रम को, और आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। आपने अपने व्यस्त समय में, धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए, सबके लिए समय निकाला है। और इसके अलावा आप अपना जो कार्य है प्रधानाचार्य का, उसको करते हुए भी आप लोक सेवा के अंदर जुड़े हुए हैं। और लोक सेवा भी ऐसी कि जिसको जान करके दिल बहुत दुखी भी होता है और आपकी सेवा को देखते हुए खुश भी होता है कि ऐसे भी महानुभाव हैं जो अपना एक ग्रुप बना करके उन असहाय लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जिनको समाज ने मानसिक रूप से एक ठप्पा लगा करके भेज दिया है, रख दिया है, और इलाज की बात हो नहीं पाती है। और इसके सबसे बड़ी बात जो है इस संस्था की, जो आप आगे जाके बताएंगे, कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं कि इसी प्रक्रिया के चलते अपने बच्चों को अपने घरों में ही जंजीरों से बांध करके रख रहे हैं। ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है जिसको आपकी इस निष्काम फाउंडेशन ने समझा और जुड़े आपके साथ बहुत सारे लोग हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुश्ताक खान जी सऊदी अरब से आपको देख रहे हैं, भानीराम गोदारा राजिया सर से देख रहे हैं, और भी कई नाम आगे निकल चुके हैं। तो हम क्षमा चाहेंगे कि अगर किसी का नाम ना भी बोल पाए तो कार्यक्रम के बाद में मैं भी और गोस्वामी जी भी उसको लाइक करेंगे और रिप्लाई देंगे। आप इनके साथ संपर्क भी कर सकते हैं, आपको टेलीफोन नंबर भी हम उपलब्ध करवा देंगे। मलकीत सिंह मारवाल भी देखना शुरू कर चुके हैं, काफी लोग जुड़ गए हैं।
और भी लोग जुड़े, इसको शेयर करें कार्यक्रम को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि ऐसी भी जगह है सेवा करने के लिए। जैसे हमने कई कार्यक्रम पहले भी आयोजित किए हैं। ओम प्रकाश पवार जी भी आ गए, बलकार धनजू अनूपगढ़ से देखना शुरू कर चुके हैं। आपके एक पारिवारिक आदमी को चोट लग गई थी, उसके बारे में जानकारी मिली कि अब स्वस्थ है। बलकार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, आपने मौके पर संभाल लिया। तो हम इन लोगों को भी आपने इनको जोड़ा है और सेवा का एक जर्रा तलाश कर लिया है। सेवा करने के लिए कोई कहीं जाना नहीं पड़ता, खोजबीन करनी पड़ती जी है। सेवा के बहुत मौके मिलते हैं, बहुत अवसर मिलते हैं। और जी आप सबकी टीम को, और विशेषकर आपके एक जो सज्जन हैं, जो सबसे सीनियर हैं, अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जो सिंगापुर में डॉक्टर साहब हैं, उनका भी जी आप जिक्र करेंगे भी, जैसा कि पहले जी जी आपने बताया था। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर, जी निश्चित रूप से सराहनीय है सबका। और हंसराज उत्तम सिंह वाला भूप सिराव न्योलखी से ये भी देखना शुरू कर चुके हैं। हाँ जी मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकें और आपकी महत्वपूर्ण चर्चा जो है, आज की सहज चर्चा, उसका लाभ उठा सकें और कोई ना कोई मोटिवेशन, कोई ना कोई प्रेरणा आपके कार्यों से प्राप्त कर सकें। सुरेश पुरी जी भी लिख रहे हैं, मामा जी नमस्ते। हाँ जी। शायद आपके भांजे होंगे। ये, हाँ, मेरे भांजे हैं। ये रायसे हाँ, नगर तहसील में मुकलावा गांव है, वहाँ से संबंध रखते हैं। जी जी जी। जी तो काफी लोग जुड़ चुके हैं, अभी और भी जुड़ेंगे लोग। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने श्रीमुख से अपनी बात कहना शुरू करें। और खास बात है कि मैं आपको व्यवधान नहीं डालूंगा, ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का नेचर ही ऐसा है। दलवीर बाजीगर भी देखना शुरू कर चुके हैं, कुमार गंगा जो हमारी रिहर्सल के समय भी उपस्थित थे, अब भी हाजिर हैं, इनका स्वागत है सबका। जी और दलवीर बाजीगर कह रहे हैं कि वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूरा कार्यक्रम सुनिएगा और टीका टिप्पणी जरूर करिएगा। और खास बात है कि अगर किसी का कोई इससे संबंधित सवाल हो तो जरूर इसमें कमेंट में लिख दीजिएगा। श्री महावीर प्रसाद जी गोस्वामी उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और ओम प्रकाश बिरट, डॉक्टर रजनीत यादव भी देखना शुरू कर चुके हैं। काफी लोग जुड़े हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने श्रीमुख से अपनी बात, अपनी संस्था की बात, संस्था के क्रियाकलाप और जो भी लाभ, हानियां, परेशानियां, सहयोग लोगों का आपको मिला जैसा भी है, क्योंकि काम करता है आदमी तो लोगों का काम तो कहना है। वो कुछ भी अच्छा भी कहेंगे, कुछ लोग अच्छा नहीं भी कहेंगे। सुभाष योगी जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। तो अब जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस सहज चर्चा को आगे बढ़ाएं अपने श्रीमुख से। स्वागत है। जी। सर्वप्रथम मैं श्रीमान डॉक्टर जोगा सिंह जी कैद का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हमारी संस्था निष्काम फाउंडेशन, जो मानसिक स्वास्थ्य पर जनवरी 2011 से निरंतर मानसिक स्वास्थ्य की गतिविधियों को संचालित कर रही है, हमारी संस्था को आमंत्रित किया। और संस्था की तरफ से हमारी बहुत बड़ी संस्था है, उसमें बहुत सारे विद्वान सज्जन उसमें सभी स्वयं सेवक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मैं भी उस संस्था का एक छोटा सा अदना सा स्वयं सेवक हूं। जैसा कि जोगा सिंह जी ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम महावीर गोस्वामी है। मेरा गांव नगराना है, जो संगरिया से 11 किलोमीटर हनुमानगढ़ रोड पर पड़ता है। मैं पिछले 22-23 वर्षों से संगरिया में निवास करता हूं।
और मेरा पेशा है शिक्षण। मैं वर्तमान में BN मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपने संस्था के बारे में बताया, और अभी मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आज हमारे साथ आपके फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी फेसबुक मित्रों का, महानुभावों का, सज्जनों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने एक इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे करके हमें हमारी बात रखने का मौका दिया है। जैसा, और दूसरी बात एक मैं सर ये कहना चाहूंगा कि आप कह रहे थे कि मैं बीच में व्यवधान नहीं डालूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारी जो सहज चर्चा है, रविवार ये सहज चर्चा, तो वैसे ठीक है, आपके प्रोग्राम का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपकी बात भी बहुत अच्छी और मायने रखती है। बीच बीच में आप भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे, क्योंकि आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। वो ऐसे कि आप एक उद्घोषक के साथ साथ, एक विद्वान के साथ साथ, एक लेखक के साथ साथ एक चिकित्सक भी हैं, और एक चिकित्सक के नाते आप भी बीच में बोल सकते हैं। बोल क्या सकते हैं, मतलब अपने बीच में वो सहज चर्चा को 1 to 1 कर सकते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे जो भी सवाल आएगा उसका हम जवाब देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपकी आज्ञा से ये आज की सहज चर्चा को शुरू करूं उससे पहले काफी सज्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्रुवराज गोदारा जी जुड़ गए हैं, प्रेम मंडा जी जो हमारे निष्काम इस अभियान की रीढ़ की हड्डी है, और श्री सुभाष राव जी जो संगरिया से मतलब एक अच्छे विद्वान और समाज सेवी व्यक्ति हैं, अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति हैं। खेतीबाड़ी में, गौ सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से बहुत सारे लोग, ब्रिजलाल जी कुकना भी जुड़े हैं, और प्रेम मंडा जी, ध्रुवराज गोदारा जी, बहुत सारे साथी, सुभाष योगी जी। मैं सबको नमस्कार करता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि सर ने कहा कि निष्काम फाउंडेशन इस इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सर ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे को इस संस्था के अंदर जुड़ने का अवसर मिला। जैसे मेरा मुख्य काम शिक्षण कार्य है, लेकिन विद्यार्थी जीवन से ही मेरे अंदर थोड़ी सी समाज सेवा की भावना थी कि हमेशा जब अध्ययन कर रहे थे तो अध्ययन के दौरान भी आता था कि बहुत सारे जो लोग हैं हमारे समाज के ही, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, और विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में उस जब विद्यार्थी जीवन में भी मुझे ऐसे लगता था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चिकित्सकीय मदद नहीं मिलती है। तो हमेशा से ये थोड़ा सा समाज सेवा का भाव रहता था, लेकिन इस तरफ सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ, तो मैं आज हमारे आदरणीय गुरुदेव को याद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो एक शिक्षक के नाते शिक्षण कार्य में ही रुचि ज्यादा लेता था, लेकिन एक हमारे यहाँ पर संगरिया में एक बहुत ही अच्छी संस्था है जिससे मेरा जुड़ाव रहा है, अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, समाज सुधार मंच, जिसमें बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे आदरणीय गुरुजी श्री राजवीर जी त्यागी उस संस्था के अध्यक्ष थे, और चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, वो सेवानिवृत्त व्याख्याता थे, बड़े ही समाज सेवा में उनकी रुचि थी। तो मेरा थोड़ा रुचि देख के उन्होंने मेरे को इस कदम जोड़ा, तो उन्होंने मेरे को उस संस्था में सदस्य बना दिया। तो 2003 के बाद में मेरी इस तरफ रुझान बढ़ता गया।
कि किस जी तरह से जो पहले विद्यार्थी जीवन में जो विचार थे वो कैसे फलीभूत होंगे, कि हम समाज में अपना कैसे, अपने कार्य के साथ साथ कैसे योगदान दे सकते हैं। तो वो आदरणीय गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा इस क्षेत्र में जुड़ाव हुआ। ये तो जी मेरा इस सामाजिक गतिविधियों में जुड़ाव का कारण रहा। फिर उसमें मैं जुड़ा रहा। 2010 का एक ऐसा साल आया जिसमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व से मेरा जुड़ाव हो गया, परिचय हुआ, जिसका आपने अभी जिक्र किया, निष्काम फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर धनेश कुमार जी गुप्ता। डॉक्टर धनेश कुमार जी गुप्ता जो वर्तमान में आ, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं सिंगापुर में। वो पिछले 2009-10 से ही सिंगापुर में कार्यरत हैं और वहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सिंगापुर में कार्यरत हैं। तो आप वहाँ पर शिक्षण कार्य भी करवाते हैं और चिकित्सा कार्य भी करवाते हैं। जैसा कि जी मैं लगातार उनके सानिध्य में रहा हूँ, तो उनको शिक्षण कार्य करवाना भी उनका प्रिय विषय है। तो वो वहाँ टीचिंग के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली तो ये संगरिया उनका गांव है। जी संगरिया उनका गांव है और यहाँ की जो अमर संस्था है, 105 साल पुरानी है, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, उसमें उन्होंने अध्ययन किया और बीकानेर के एसपी मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस किया था। तो वहां से एमबीबीएस करने के बाद वो एम्स में चले गए एमडी करने के लिए और वहीं जॉब करने लगे। और दिल्ली के बहुत बड़े हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो दिल्ली गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर है, वहां पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक सेवाएं दी और रिसर्च वर्क से जुड़े रहे। मेंटल हेल्थ पर उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से काम किया। उसके बाद में वो सिंगापुर चले गए। तो जब 2010 में यहाँ आए संग्रिया में, तो मेरी मुलाकात हुई। वो मुलाकात ऐसी थी कि डॉक्टर साहब के मन में तो हमेशा से अपने गांव के प्रति बहुत लगाव था। वो सोचते थे कि भाई यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए और उसके बाद में बाहर चले गए, तो अब ये इस मिट्टी का कर्ज कैसे उतारें। उनके मन में ये बराबर भावना चल रही थी। तो संयोग और वो अवसर की बात है कि उन्होंने अ, अमेरिका से एक हायर स्टडी में एक डिग्री की, एमपीएच बोलते हैं उसको, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनको उस हम्फ्री फेलोशिप, एक अवार्ड मिला उनको, हम्फ्री फेलोशिप दी उनको। तो उसमें वो हम्फ्री फेलोशिप जो है वो कम्युनिटी वर्क के लिए होती है, जी कि कम्युनिटी में जाकर के और कुछ ऐसे काम किया जाए। तो चूंकि उनका जो क्षेत्र है वो मेडिकल क्षेत्र है और साइकेट्री प्लस डी एडिक्शन पर उन्होंने वहां पर पढ़ाई करी, मतलब नशा मुक्ति पर। हम्म तो जब 2010 में हमारी मुलाकात हुई, मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ दूसरे लोगों से भी मुलाकात हुई, खुद का गांव है, लोगों से बातचीत की। तो उन्होंने, क्योंकि मैं सर ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मान लो ये संग्रिया क्षेत्र है, ये त्रिवेणी पर बसा हुआ है। जी 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 इसमें, हाँ, इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के ये केंद्र में त्रिवेणी पर बसा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा नशावृत्ति का प्रभाव रहता है और थोड़ा सा ये एरिया एडिक्शन का, नशे के प्रकोप से प्रताड़ित है। पहले भी था, जी आज भी। अभी इस पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, अभी भी प्रभाव है। तो उन्होंने कहा कि हम अ, यहाँ पर कुछ ऐसा एक प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। मेरे से मैंने कहा सर, मैं तो जैसे एक अदना सा छोटा सा एक व्यक्ति, एक शिक्षक हूँ। और वो बोले नहीं, आप लोग कुछ यहाँ जुड़ जाएं
तो हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ और डी एडिक्शन पर कुछ काम शुरू करें। तो जोगा सिंह जी, मैं आपको सही बताऊं कि उस समय तो मुझे भी मेंटल हेल्थ क्या है इसका कोई आइडिया नहीं था। मानसिक स्वास्थ्य, इसका कोई आइडिया नहीं था। तो वो जब अक्टूबर 2010 में हम मिले थे, तो डॉक्टर साहब जाते हुए मेरा मोबाइल नंबर ले गए कि आपसे बात करेंगे बाद में। तो उसके जी बाद में डॉक्टर साहब सिंगापुर चले गए और डॉक्टर साहब ने मतलब शायद थोड़ी उधर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि आज बरसात भी वहाँ बहुत हुई है संग्रिया में। मैं दोबारा दौड़ता हूँ। कि वो फेसबुक लाइव पर है। हाँ जी, हो गया जी, जुड़ गए यहाँ सर पर। आवाज, बीच में एक कॉल आई थी, तो उस कॉल को डिक्लाइन में किया, तो शायद ये अपने थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो मैं बता रहा था सर कि कैसे निष्काम फाउंडेशन ने ये निष्काम सफर शुरू किया, किस तरह से यहाँ मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत थी और किस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन गतिविधियों का संचालन शुरू हुआ। तो उसके बाद में सर ने जी कहा कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम, 1 साल के कार्यक्रम बना करके हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो उसमें उसमें क्या हुआ सर, उन्होंने कहा कि पहले तो हमने कहा कि आप इस तरह से जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि हम यहाँ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और नशे की जो वृत्ति है यहाँ, उसको जी कम करने के लिए हम संस्थागत काम करेंगे। जी तो उन्होंने 1 साल का प्रोग्राम बनाया। जैसे मैंने बताया कि वो जो पहले साल का जो हमारा प्रोग्राम था, ये तय हो गया कि अभी हमने इस संस्था से जुड़ करके काम करना है। तो उसमें सर हमने पहले साल 1 साल के कार्यक्रम आयोजित किए। जी और वो जो कार्यक्रम थे, जैसा मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर साहब को जो हम्फ्री फेलोशिप मिली थी जो अमेरिकन गवर्नमेंट से, वो जो कम्युनिटी में वो खर्च करना था, तो उसमें एक जो भी पैसा अमाउंट रिवार्ड जो मिला था, तो हमने 1 साल के मानसिक स्वास्थ्य की गतिविधियां आयोजित करने के लिए कुछ सारी प्लानिंग की। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आप लोग सारे जुड़ जाएं और मैं सिंगापुर से आपके पास आता रहूंगा। जी, बहुत तो बढ़िया। साहब, हाँ जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर धनेश कुमार जी गुप्ता, 1 साल का प्रोग्राम हमने तैयार किया। उस प्रोग्राम का हमने नाम रखा सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान संग्रिया। जी उसके सर 3 कंपोनेंट है कि नंबर 1 मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, नंबर 2 मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, और तीसरा है ट्रीटमेंट। तो इन जी तीन तीन स्टेप में कार्यक्रम बना करके हमने यहाँ पर प्रोग्राम शुरू कर दिया। यहाँ बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे, उसमें उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका उस समय समाज सुधार मंच, जो हमारे साथ एक सहयोगी संगठन के रूप में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और समाज सुधार मंच के जितने भी वॉलंटियर और बहुत सारे लोग दूसरे इस कार्यक्रम में जुड़ते गए। तो सर उस समय जब हम जुड़े, तो हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आइडिया आइडिया नहीं था। तो जैसे ही जब उस प्रोग्राम का आगाज किया, तो उस समय हमारे गंगानगर जिले के सांसद श्री भरतराम जी मेघवाल थे। तो वो 15 जनवरी 2011 को उद्घाटन हुआ इस कार्यक्रम का, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान।
तो हमने 3 चरणों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था। तो सबसे पहला कार्यक्रम या सबसे बड़ा जो उसमें स्टेप है, मुख्य है, वो है मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता। जी जी जी। इस जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए जब कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हो गया, तो इसमें हमने पूरे गांव गांव ढाणी ढाणी में संगरिया ब्लॉक को एक इकाई के रूप में इसमें कार्य काम करना शुरू किया। तो जी सारी और भी संस्थाएं जुड़ी, समाज सुधार मंच जुड़ा, निष्काम फाउंडेशन, हमने सब ने मिलकर के यहाँ पर गांव गांव ढाणी ढाणी में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जन जागरण शुरू किया। हम्म। उसका परिणाम ये आया कि वो जनवरी से प्रोग्राम शुरू हुआ। अगले महीने 1 महीने तक हमने इंटेंसिव कार्यक्रम किए, गांव में किए, या शहर के हर वार्ड के अंदर, और हर मतलब गांव गली में प्रोग्राम करने से मानसिक स्वास्थ्य का धीरे धीरे, उस समय सारे लोग मानसिक स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ऐसे दुराव छिपाव सा रखते थे। हाँ, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। इस विषय को अलग तरह से लेते थे। तो मेरे को हम्म। आज भी याद है कि जब हमने फरवरी 2011 में, जब हमने पहला, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता फैलाई, मानसिक स्वास्थ्य की CHW, ये जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, गवर्नमेंट को साथ लेके SP मेडिकल कॉलेज को साथ लिया था पहले दिन से ही। तो जी। और यहाँ के प्रशासन को साथ लिया था, जो CMHO साहब से मिलके यहाँ के स्वास्थ्य तंत्र को साथ लिया था। उसमें भी जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनकी भी ट्रेनिंग के सेशन चले लगातार। तो उससे अगले महीने जब हमने 18 फरवरी, मेरे को वो याद है डेट, जो हम्म। हमने पहला कैंप ऑर्गेनाइज किया ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। तो वो फरवरी का महीना था, फरवरी 2011 का। और उसमें डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि उस कैंप में मात्र 18 मरीज आए। ओ। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि उस समय लोगों में जो जागरूकता थी वो ये थी कि, क्योंकि इन रोगों को बहुत ही स्टिग्मेटाइज किया हुआ है, बड़ा ही इसको कलंक के रूप में देखते हैं, जी जी जी। मानसिक रोगों को। तो उस हम्म। समय तो बहुत ही ऐसी स्थिति थी, और हम लोग भी इतने ट्रेंड नहीं थे, या इतनी बात जो आज हम रख पा रहे हैं, इतनी ट्रेनिंग हमें भी नहीं थी, हमें भी पूरी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं थी। हम भी सोचते थे कि ठीक है, भी मानसिक स्वास्थ्य, या कोई किसी को चिंता, फिक्र, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन का नाम सभी सुनते थे, ठीक है। और उसके हम्म। बाद में तो जब इस विषय में आए हैं, अब इतने सालों से गए हैं, तो इसकी गहराई का पता लगा है कि ये बहुत ही अति आवश्यक चीज है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए जरूरी है। तो मैं बताना चाह रहा था जी। कि उस समय बहुत ही कम मरीज आते थे। लेकिन क्या हुआ सर, जब कैंप लगाया, उसमें साइकेट्रिस्ट बैठते थे, सारे जो निष्काम कार्यकर्ता हैं वो उसमें सेवाएं देते थे। और धीरे धीरे वो जो 18 लोग आए, उनको दवाई दी गई, उनका ट्रीटमेंट किया, और उनको अगले अगले महीने के लिए फॉलोअप के लिए बुलाया। जी। तो ताज्जुब की बात यह है कि उस दिन से ये अभियान शुरू हुआ, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान। डॉक्टर धनेश कुमार गुप्ता जी, SP मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, और यहाँ हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारे निष्काम जो कार्यकर्ता हैं, उन सब से मिलकर के, समाज सुधार मंच के लोग, हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को बढ़ाया। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जब अगले महीने वो 18 मरीज तो आए आए, और उन्होंने जैसे ही 15 दिन दवा खाने के बाद में कुछ 10 लोगों को, औरों को बता दिया कि भैया हम 10-15 दिन हो गए दवाई ले रहे हैं और बड़ा फायदा है। तो वाह अगले कैंप में उसकी संख्या बढ़ती गई। वाह। और अब मैं सर आपको बताना चाहूंगा कि वो अभियान लगातार चलता रहा, और अभी कोरोना से पहले, अभी जो
2013 से वो जो एक दिन का कैंप लगाते थे, लोगों का भला होता गया बहुत ही कम दवाइयों में। और उसमें 2013 से हमें एक दिन को 2 दिन में कन्वर्ट करना पड़ा। मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई, और वो फिर जो शिविर है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, परामर्श शिविर को 2 दिन का रखना पड़ा। और 2 दिनों में, अभी कोरोना से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिनों के अंदर लगभग 300 की ओपीडी थी हमारे पास। वाह, बहुत और अच्छा। आज की डेट में जैसे ही कोरोना काल शुरू हुआ, क्योंकि 22 मार्च 2020 को हमारा कैंप था और उसी दिन पहला लॉकडाउन लगा था। जी। लेकिन एक हफ्ते पहले जैसे लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, तो हमें उस कैंप को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन वो आगे से आगे, हमें पता है कि मार्च 2020 के बाद में कोरोना ने आगे पैर पसार लिए, और अप्रैल मई 2 महीने का इंतजार किया। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनको हमने फोन पर और जैसे किसी भी तरह से उनको हैंडल किया। लेकिन जून 2020 से हमने फिर ये मीटिंग करके निष्काम फाउंडेशन की, और ये तय किया कि भाई अब हमारे साथ जो लोग जुड़ गए, उनको वर्चुअली वर्चुअली कंसल्टेशन कैंप्स लगाना शुरू कर दिया हमने। वाह, तो बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब 2 साल 2.5 साल कोरोना में पीरियड में वहां से सिंगापुर से आ नहीं सके। हम्म। तो इस दौरान अभी 151 कैंप हम लगा चुके हैं, और उसमें डॉक्टर साहब को सिंगापुर से जोड़ते हैं। डॉक्टर गिरीश चंद्र बनिया जो राजकीय मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में विभागाध्यक्ष हैं, उनको वहां से जोड़ते हैं, और वो लगातार चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। ये तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान की यात्रा है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जो हमारे समाज में या इस इलाके के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता थी, वो दिनों दिन उसमें बढ़ोतरी होती गई। लोगों को धीरे धीरे उसका फायदा होने लगा, और लोग उससे जुड़ते गए, और ये प्रोग्राम आगे बढ़ता गया। जी। इस तरह से ये सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान की यात्रा आगे चली। जी। ये तो होता ही इसमें है कि कोई जैसे इसमें कोई किसी का सवाल हो तो मैं एक बार बीच में आपको सर पढ़ के सुनाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं इसका। सुभाष जी राव जुड़ गए हैं, स्वरूप सिंह जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हाँ जी। शंकर गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो कह रहे हैं आवाज को नहीं आवे। अब नहीं, वो आवाज आ बीच में रही जो है तो की बात है। हाँ जी, रूप सिंह राजपुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको देख रहे हैं, जो मेरे अटपटे सवाल चटपटे जवाब के गुरुवार को साथ निभाते हैं मेरा, वो भी जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नमस्कार, एक, गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, एक कमेंट आया था, कोई गंगा जल नाम का रोगी बताया उन्होंने हाँ, कि उस पर मैं अभी वो, आऊंगा। हाँ, वहाँ ठीक उस हो दिन चुका है वो। हाँ जी, हाँ जी, उस पे आऊंगा मैं अभी। तो जी। इसमें जो लोग, अंजनी कुमार परिहार जी हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं गुड प्रोग्राम। धन्यवाद। और राजू सिंह जी फोटू वो भी जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं बहुत ही खूब। स्वरूप सिंह जी। जी कह रहे हैं वेरी गुड जॉब। स्वरूप सिंह जी, गुरु जी नमस्कार। प्रेम मंडा जी नमस्कार। हरीश शर्मा जी हमारे साथी हैं, निष्काम साथी, वो भी जुड़ चुके हैं, आपको भी नमस्कार। हमारे साथ रणजीत दान चारण जी भी जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं राम राम जी। जोगा सिंह जी आपको राम राम बुला रहे हैं। बिल्कुल, हमारे राम राम। साथ हेमंत मिड्डा जी हैं, दिल्ली से जुड़े हैं सर। जी जी जी। ये संग्रिया के निवासी हैं और दिल्ली निवास करते हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, बहुत ही अच्छे समाज सेवी व्यक्ति हैं, हेमंत हम्म। मिड्डा जी। गफार मार्केट में इनकी दुकान है दिल्ली में। जी जी। रविंदर टांडी, हम दिल्ली गए थे तो इनसे मिलके आए थे, गफार मार्केट में गए, उन्होंने बहुत लोगों से मिलवाया हमें। तो हम्म। हेमंत मिड्डा जी को नमस्कार, भाई साहब का धन्यवाद। रविंदर टांडी जी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं।
और मेरे बड़े भाई मेरे गांव नगराना से इंद्राज घोटिया जी, वो आपके सारे प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्राज भाई साहब को नमस्कार, धन्यवाद भाई जी। हम्म। हेमंत मिड्डा जी ने बड़ा स्वागत किया है आपका सर। धन्यवाद। और प्रेम मंडा जी बार बार कह रहे हैं कि बरसात हो रही है, अच्छी बात है। अशोक बंसल जी हमारे यहाँ संग्रिया से जुड़े हैं सर। प्रवीण पुरी जुड़े हैं। इंद्राज जी कह रहे हैं सर कि थोड़ी देर लेट हूं, बारिश बहुत हाँ थी वो तो घर के कार्यों से अभी फ्री हुआ हूं, माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी अपनी 1 घंटे नहीं चलेगी वो चर्चा। नहीं, इनका कारण है सर, इंद्राज जी हाँ का जी। कारण है लेट आने का। वो मैं हाँ बता जी। दूं आपको। हाँ जी। इंद्राज जी आपके गांव के हैं, बड़े भाई हैं आपके, वो लेट क्यों है मैं बता दूं कारण इसका। हाँ जी, बताइए बता सर। दूं है, हाँ जी। क्योंकि ये है इंद्र महाराज हैं, बरसात हाँ करवा के जी। आए हैं भाई। हाँ, ये काम ये अपना काम करके आए हैं। बरसात हाँ वाला जी। काम हाँ, करके आए हैं, बिल, इसलिए लेट हुए बिल्कुल सही कहा सर आपने, इंद्र भगवान है ये। हैं। हाँ जी। और जी सुनील तिवारी जी नगराना से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम। सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं कि निष्काम संगठन बहुत ही सराहनीय पहल है। जी फील्ड में किसी भौतिक सत्यापन के दौरान किसी के परिवार में समस्या थी, लॉकडाउन में सिर्फ एक फोन कॉल पर इस टीम ने उनको इलाज उपलब्ध करवाया। पूरी टीम को साधुवाद। ये जी सुभाष जी, आपका धन्यवाद। और आप सब लोगों की मदद से, कार्यकर्ताओं की मदद से और समाज के भामाशाहों की मदद से ये कार्यक्रम चलता है। हाँ इसका हाँ नाम ही कार्यक्रम का सामुदायिक है। जैसे मैंने कहा कि मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मेरी पूरी टीम ने मुझे इजाजत दी है बोलने की। ये पूरी टीम बोल रही है, अकेला कोई महावीर गोस्वामी नहीं बोल रहा। हमारा पूरा का पूरा सामुदायिक कार्यक्रम है, पूरी टीम है। और हम्म। ये सारी टीम मिलकर के ही काम आगे बढ़ा सकती है। गोस्वामी जी आप अकेले नहीं बोल रहे हैं ना, हाँ जी। तो मेरी बात भी, मैं भी अपनी बात कह दूं। हाँ हम्म? जी सर। जी। मैं भी अकेला नहीं देख रहा आपको, मैं भी अकेला नहीं सुन रहा, दुनिया भर के आप करोड़ों लोग। आपके भी मेरे लाखों करोड़ों लोग जोगा सिंह जी के अंदर हैं सर। हाँ वो आपको आपको देख तो रहे हैं। आपको तो चाहने वाले लाखों हैं सर। हाँ मैं भी यहाँ अकेला नहीं। आपकी आवाज के, आपके प्यार के मुरीद हैं लोग। और मैं तो आज धन्यवाद। बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज मैं आपके सामने बैठ के बातचीत कर रहा हूं। स्वागत है सर। ये मेरा सौभाग्य है। जी हमारा भी। सुभाष जी कह रहे हैं चलो, लोगों का धन्यवाद। दोनों ही महान हस्तियों को जय भीम। आपको भी जय भी। जय भीम। सुभाष जी राव कह रहे हैं आज के दौर में लोग दिखावे की लोकप्रियता हासिल करने में नाम के लिए लगे रहते हैं, पर गोस्वामी जी काम के लिए जाने जाते हैं। सुभाष जी राव, मैं बताना चाहूंगा, अकेले गोस्वामी जी नहीं लगे हुए इस मिशन में। इस मिशन में सैकड़ों सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जो सारे मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी मैं आगे की बात सारी बताऊंगा। हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता इसमें जुड़े हुए हैं, सबका जी नाम मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा है, सभी को, सभी कह रहे हैं सामाजिक नेय कार्य। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब सर, आप मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। जी सभी दर्शकों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और आप जो लोग सभी इस कार्यक्रम के निमित्त जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि निष्काम फाउंडेशन जो संस्था है, वो निष्काम सेवा समिति संग्रिया व सभी जिलों में निष्काम सेवा समितियां बनी हुई हैं और उनमें वहां के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। उनके निमित्त ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जी तो अभी जैसे एक जो नाम आया था अभी गंगा जल का, तो डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे वो हमने पहले 1 साल का प्रोग्राम बनाया था 2011 में, तो वो कार्यक्रम जनवरी से शुरू हुआ और दिसंबर तक उस कार्यक्रम का समापन होना था। और हमारा समापन का जो
जो शिविर लगना था वो 6 दिसंबर 2011 का लगना था। 6 दिसंबर की तारीख वैसे भी बड़ी, 6 दिसंबर एक अपने देश के लिए एक ऐसी तारीख है। तो 6 दिसंबर 2011 को हमारा अंतिम शिविर लगना था, क्योंकि 1 साल के कार्यक्रम तय किए थे। डॉक्टर साहब को भी मैंने कहा था, ठीक है सर, मैं तो स्कूल में पढ़ाता हूँ, शाम को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, सिंपल सा साधारण सा आदमी हूं, गुजारा करने वाला, 1 साल आप कहोगे वैसे करेंगे। तो हम्म। जब दिसंबर आने वाला था 2011 में, तो नवंबर के अंदर सर, आ, जिस जो संस्था, जैसे मैंने अभी बताया था, समाज सुधार मंच, वो हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी, उन्हीं की नेतृत्व में हम काम कर रहे थे। तो वहां पर उस संस्था के अध्यक्ष हैं राजेंद्र चौधरी जी, और लालचंद जी कोचर, श्याम जी मिड्डा, इन्हीं सब से ही ये सीखा है सर मैंने। तो इनकी दुकान पे महंत माधोदास जी उदासीन, आपने नाम सुना होगा, जी। वो उनकी दुकान पे आए और मेरे को भी बुला लिया। हम दुकान पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि भी मेरे को अभी सुनने में आया है कि यहाँ पर एक संस्था है जो समाज सुधार मंच के साथ जुड़ करके काम कर रही है, और वो हम्म। मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही है। संत जी ने जी। कहा कि मेरे आश्रम के पास एक घर है जिसमें एक नौजवान को सांकड़ों से बांध रखा है, ओ। जंजीरों से बांध रखा है, और वो मेरे आश्रम में आते हैं, और आश्रम में आकर के और वो कहते हैं, संत जी आप इसको ठीक करें। और मैं बड़ी दुविधा में हूं कि हम्म। सुभाष राव जी कह रहे हैं कि मेरी अर्धांगिनी और अपने दादाजी के साथ मैं आपको रेडियो पर सुना करता था। आज आपको देख करके प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ओम धोबिया जी भी देखना शुरू कर चुके हैं। मोहित बंसल सतपुरा, अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही हो तो मैं नाम पढ़ रहा हूँ। बीच में दूसरी बार डिस्कनेक्ट हुआ है, दूसरी बार अभी दोबारा जुड़ते हैं गोस्वामी जी। जी। हाँ जी सर। जी। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है अब आपकी। हाँ। दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए, जुड़ गए अपने। बीच में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संत माधवदास जी आए वहां दुकान पे, वो बोले भी इस तरह से एक मरीज जो है सांकड़ों में बंधा हुआ है। हम्म। तो ये बड़ा विचारणीय बिंदु आ गया। हमने जनवरी से पूरे 1 साल के प्रोग्राम बना करके, बड़े ही इंटेंसिव प्रोग्राम बनाए थे हमने। हमने अक्टूबर में, जो 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आता है, उस पर भी हमने 1 हफ्ते के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। संग्रिया तहसील के स्कूलों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम किए। गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाकर के मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एग्जीबिशन लगाई। मतलब जी। 1 साल हमने मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही सघन कार्यक्रम किए। नवंबर में हमें ये खबर मिली कि यहाँ संग्रिया से 4 किलोमीटर दूर भी एक मरीज है जो ऐसी अवस्था में है। तो हम्म। वो महंत जी आए, उनसे फिर हमने उनको बताया कि दिसंबर में, 6 दिसंबर को प्रोग्राम होगा, तो उससे पहले डॉक्टर साहब यहाँ आ जाएंगे। हम्म।
क्योंकि 1 साल के प्रोग्राम है, उनका फिर समापन भी होगा। हम्म। तो 1 साल के कार्यक्रम है पूरे साल में जो आयोजित हुए। तो फिर जब 6 दिसंबर को डॉक्टर साहब आए, वो एक दिन पहले आ जाते हैं, सिंगापुर से आते थे, सिंगापुर से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ संगरिया। जी। तो हाँ, 6 दिसंबर को जब हमने यहाँ पर कैंप किया, और सारा दिन कैंप करने के बाद में शाम को हमारे साथ थी 3-4 लोग, हम उसमें हमारे साथ 3-4 कार्यकर्ता गए, जिसमें एक विद्यासागर शर्मा जी थे, एक हमारे विनोद जी कड़वासरा हैं, हमारे साथी हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं। वो जी। गए, हम लोग 4-5 लोग, 3-4 लोग कार में चढ़ के गए संत जी के आश्रम में, संत जी को साथ लेके उनकी ढाणी में गए, जिसका अभी बार बार जो नाम लिखा जा रहा था, गंगाजल। तो ढाणी में गए तो सर, वहां देखा कि एक नौजवान है जिसको सांकलों में बांध रखा है, 30 फुट लंबी उसकी सांकल है, और एक पेड़ के बांध रखा है, ओहो। और पिछले 8 सालों से बंधा हुआ है। ओह। उनके फादर ने बहुत अच्छा इलाज करवाया, बहुत जगह इलाज करवाया था। उनके पिताजी बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं, और अंततोगत्वा परिवार ने बहुत इलाज करवाने के बाद भी थक हार के उनको ये चारा नजर आया। क्योंकि जो मरीज होते हैं इस तरह के, जो सीवियर मेंटल इलनेस जिनको हो जाती है, जो गंभीर मानसिक रोगी होते हैं, वो वायलेंट हो जाते हैं, थोड़े हिंसक हो जाते हैं। तो वो लोगों को, वहां घर में आने वाले लोगों का नुकसान कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास और कोई इलाज नहीं होता, तो परिवार को अंतोगत्वा उसको बांधना पड़ता है, ये एक मजबूरी होती है। जी जी चाहता तो जी। है वो, देखो, उस उस मैं शख्स को जब याद करता हूं, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, 6 दिसंबर 2011। 6 दिसंबर हम्म। 2011 को जब उनकी ढाणी में गए, 4 किलोमीटर दूर, संत माधोदास जी को लेके गए। वहाँ उनके पिताजी से बात हुई, परिवार से बात हुई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, और जब एसपी मेडिकल कॉलेज से भी रेजिडेंट डॉक्टर आते थे, तो वो भी साथ थे। तो उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, उसका, उसके परिवार से सहमति ली, परिवार ने सहमति दी भी इसका इलाज करो, हम भी चाहते हैं कि इसका इलाज हो। हमने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन हमारे प्रयास नाकाफी रहे। हम अब चाहते हैं, वो उनका मोबी बेटा था सर, मोबी बेटा है। हम्म। वो जो परिवार है, उनके 5-6 लड़के हैं, लेकिन वो पहला बेटा है। तो ओह। माधवदास जी और डॉक्टर धनेश जी और कार्यकर्ता मिलकर के हमने उनसे कहा कि भी हम इसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इसका, और बराबर ध्यान रखेंगे। तो सर, अब आप देखिए कि जब हम वापिस आ रहे थे ढाणी से, तो आते आते डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी ने, वो मेरे आज भी याद है। उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रोग्राम है ना, वो फेल हो गया। हमने कहा जी कैसे? क्या, हमने 1 साल के कार्यक्रम बनाए, हमने संगरिया तहसील जो हमारा ब्लॉक है उसमें 26 ग्राम पंचायत है, हमने 26 ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम किए, हमने ढाणियों में कार्यक्रम किए, हमने न्यूज में, ट्रेनिंग में, यहाँ पर जो कैंप लग रहा है उसमें माउथ पब्लिसिटी, लेकिन हम यहाँ संगरिया से 4 किलोमीटर दूर नहीं जा पाए। यानी इनको ओह। सूचना 1 साल बाद मिली है। ये सूचना इनको स्टार्टिंग में मिल जाती, तो अब तक उसका इलाज हो जाता। वाह। बहुत बढ़िया। ये विचार जब आया सारे, हमें बड़ा लगा कि वास्तव में कार्यक्रम की को का रिव्यू करना पड़ेगा,
कि भाई 4 किलोमीटर दूर हम नहीं पहुंच पाए। हम्म। गंगा जल का इलाज शुरू कर दिया। गंगा जल जिस उसका व्यक्ति का नाम है, और वो पहले मीडिया में आया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और कई जगह से इस तरह से मीडिया में भी आया हुआ था। न्यूज़पेपर राजस्थान पत्रिका में भी खबर छपी हुई थी गंगाजल जी की, जो उनको सांकलों में बंधा हुआ था, इसकी खबर छपी हुई थी। तो ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हमने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। मैं वीकली मेरे बाइक पर उनकी ढाणी जाता। भंत माधो दास जी दूसरे तीसरे दिन उनकी ढाणी जाते, उनकी मेडिसिन वहां पहुंचाते, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 7वें दिन मैं रिपोर्ट लेता, दूसरे तीसरे दिन माधो दास जी। रेगुलरली हमने उसको चैलेंज के रूप में लिया। तो सर अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है, वो जो नया प्रोग्राम एक जेनेसिस हो रहा है, नए प्रोग्राम का एक उद्भव हो रहा है। पहला प्रोग्राम तो था सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान संग्रिया, जिस जो 1 साल के लिए बनाए गए थे कार्यक्रम। 1 साल तो अब दिसंबर आ गया, तो वो समापन की तरफ है। यहाँ पर हमारे सारे कार्यक्रमों का एक मोड़ आ गया। एक हम्म। मतलब कि हमें अब इसकी दोबारा से सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। तो बहुत बड़ा उसमें उस मरीज को हमने इलाज शुरू करने के बाद में वो जो प्रोग्राम थे उनको समापन नहीं किया। फिर हमने, डॉक्टर साहब 2-3 दिन के हमारे प्रोग्राम थे, उसके बाद में सिंगापुर चले गए। और फिर वो जो 1 साल की जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी हम्फ्री फेलोशिप वालों को, वो सारी हमने रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट उनको हमने भेज दी। और उधर गंगा जल का इलाज शुरू हो गया। 2 महीने बाद में फिर एक मीटिंग बुलाई। और उसी दौरान मैं बताना चाहूंगा सर कि हमने उसमें इंटेंसिव प्रोग्राम बहुत किए थे अक्टूबर के अंदर या पूरे साल में। हमने समाज के भामाशाहों को जोड़ के हमने एक 50 मिनट की एक मन के दर्पण में एक मूवी बनाई, हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। उसमें हमारे लोकल के आर्टिस्ट हैं सर यहाँ सारे। विद्यासागर जी शर्मा हमारे यहाँ बहुत बड़े अच्छे समाज सेवी हैं। मतलब उन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट किया उसको, वो डायरेक्टर थे। रमेश पेंटर जी, रोशन जी, या लोकल आर्टिस्ट को लेकर के हमने वो फिल्म बनाई। जी। और यहाँ पर हमारे सोशल कॉमन कोज एंड रिवोल्यूशनरी सोसाइटी है, उन्होंने उसको प्रोडक्शन किया। उसके जी। सेक्रेटरी हैं एडवोकेट संजय आर्य जी। वो भी आप वाकिफ होंगे उनसे। काफी वकील हैं पेशे से, और बहुत ही सामाजिक कार्यों में उनकी रुचि रहती है। और उपभोक्ता संरक्षण समिति से जुड़े हुए कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं। तो उन्होंने उस फिल्म का प्रोडक्शन किया, हम सब आर्टिस्ट ने मिलकर के। तो वो सर एक अभी यूट्यूब पर है, वो फेसबुक वेबसाइट पर है। वो मेंटल जो 4 रोग थे, उसमें नशा भी है, डिप्रेशन है, स्किजोफ्रीनिया है जो सीवियर मेंटल इलनेस होती है, मानसिक बीमारी। जी। 4 रोगों को लेकर के वो फिल्म बनाई। उसके सबसे बड़े सूत्रधार मैं जिनका नाम लेना भूल गया, प्रोफेसर डीसी सारण साहब। प्रोफेसर डीसी सारण साहब कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। संगरिया में 40 सालों तक उनका योगदान रहा है। और मैं अब आगे जिक्र करूंगा मुक्ति में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम्म। उनका बहुत ही हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। वो उसके सूत्रधार हैं फिल्म के मन के दर्पण में। उसमें 4 लोगों जी। को 50 मिनट की 10-10 मिनट की अलग से हमने बनाई हुई है। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री जिसको यहाँ पूरे इलाके में दिखाया गया। तो मैं बता रहा था कि अ, गंगा जल का इलाज शुरू होने के बाद में हमने फिर पुनः एक रिव्यू मीटिंग करी। डॉक्टर साहब सिंगापुर से आए कि भाई अब बताओ क्या करना है। कि अब तो रास्ता नया। हाँ, अब ये तो एक नए साल के घोड़े, प्रोग्राम थे। हाँ जी। नए घोड़े नए मैदान। हाँ जी, कि 1 साल के प्रोग्राम थे, वो संपन्न हो गए। अब गंगा जल जी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और मैं एक चिकित्सक होने के नाते इस इलाज को बीच में नहीं छोड़ सकता। वाह।
बहुत और बढ़िया। अब, हाँ जी, इस इलाज को अब बीच में नहीं छोड़ सकते, और हम्म। आप लोग साथ दें तो मैं सिंगापुर से आता रहूंगा, हर महीने वहां सिंगापुर से आता रहूंगा आपके साथ। क्या बात है। सैल्यूट। सर, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। संत माधोदास जी के चरणों में नमस्कार करता हूं। उन्होंने संत आपको जी से, थोड़ा संत समझा जी से, दिया। हाँ जी, माधोदास जी से डॉक्टर साहब ने कहा कि माधोदास जी, ये गंगा जल का जो चैलेंज, अब ऐसे बहुत सारे गंगा जल हैं, हाँ। ये ये बीड़ा आप उठाओ। तो अच्छा। सर फिर ये प्रोग्राम तैयार हुआ जिसका नाम रखा हुआ है मुक्ति। ओ, बहुत बढ़िया। मु, मुक्ति का मतलब है, जो जंजीरों में बंधे हुए हैं उनको जंजीर मुक्त करने का प्रण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत। जं, जंजीरों में बंधे हुए गंभीर मानसिक रोगियों के इलाज का प्रण, जिसका नाम है मुक्ति कार्यक्रम। जी इस जी मुक्ति जी। कार्यक्रम के हमारे प्रभारी हैं महंत माधोदास उदासी। वाह। और इस कार्यक्रम के सह प्रभारी हैं हमारे बहुत ही आदरणीय, हमारे थिंक टैंक है निष्काम फाउंडेशन के श्री रविंद्र कुमार पुनिया जी, जो बायोलॉजी के लेक्चरर हैं। हाँ। प्रणाम। आप मिले होंगे उनसे, हाँ, बात हुई है काफी। बात हुई है आपकी। तो वो अब अगले साल रिटायर हो जाएंगे, बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, वाइस प्रिंसिपल है या नजदीकी गांव जंडवाला सिखान में। जी जी जी। वो हमारे थिंक टैंक हैं, वो हम्म। मुक्ति सह प्रभारी हैं। मैं भी ये जो बोल रहा हूं, इन सब कार्यकर्ताओं की बदौलत ही बोल रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंच से जो मुझे आज सौभाग्य मिला है वो उनकी बदौलत है, सब कार्यकर्ताओं, डॉक्टर साहब, निष्काम मनोचिकित्सक, जो इतनी लंबी टीम है सर, हमारे पास 30 से ज्यादा डॉक्टर हैं हमारी लिस्ट में, हम्म। जो पूरे राजस्थान के। तो मैं बताना चाह रहा था सर, फिर उसको पुनर्विचार करके फिर माधोदास उदासीन जी के नेतृत्व में ये मुक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया। ये सर फिर हमने पहले संगरिया ब्लॉक को लिया, सारे संगरिया ब्लॉक के गांव गांव ढाणी ढाणी में गए और ऐसे मरीजों का पता लगाया। तो सर मुझे आपको बताना पड़ेगा कि 9 मरीज हमारे संगरिया ब्लॉक में मिल गए, ओहो, बंधे हुए। बंधे हुए सर। फिर हमने उन 9 मरीजों को चैलेंज लेके पहले संगरिया ब्लॉक से शुरू किया, यूनिट से शुरू किया हमने, उनका इलाज शुरू किया, उनको जंजीर मुक्त किया 12 और 13 में। हम्म। 14 में सर हमने फिर इस कार्यक्रम को 12-13 में हमारे इधर उधर से हनुमानगढ़ जिले में भी हमारे पास समाचार आने लगे कि वहां बंधा हुआ है, वहां बंधा हुआ है, बीच में हमने उनको भी शुरू कर लिया था। तो 12-13 में हमने हनुमानगढ़ के अंदर शुरू कर लिया, ये संगरिया ब्लॉक के बाद में। जी। और फरवरी 2014 में फिर हमने मुक्ति का औपचारिक उद्घाटन किया सर। उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र जी राठौड़ थे, उनके कर कमलों से यहाँ पर ये कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। और फिर हमने पूरा हनुमानगढ़ जिले से फिर हमने आगे आगे जिले बढ़ाते गए सर हम। अच्छा। बीकानेर का एसपी मेडिकल कॉलेज, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट हमारे साथ सहयोगी रहा, वाह। यहाँ पर समाज में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते गए, हम्म। और इस मुक्ति कार्यक्रम के जिले भी बढ़ते गए। उसके बाद में फिर 2014 के उद्घाटन के बाद में मैं बताना चाहूंगा, प्रोफेसर डीसी सारण साहब का जो मैं अभी नाम ले रहा था, डीसी सारण साहब ने अपने जिले चूरू के अंदर इस कार्यक्रम को शुरू करवाया। वाह। मैं धन्यवाद दूंगा सर को, उन्होंने, मेरे को याद है, आ, वो जो मीटिंग हमारी हुई थी वो मई 2015 में हुई वहां पर, और उसमें उन्होंने 15 संगठनों को वहां इकट्ठा किया, चूरू में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मीटिंग हुई। और उनको ये कार्यक्रम, जब हम यहाँ से गए उस दिन पूरे दिन ट्रेनिंग हुई। फिर सर चूरू जिले के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां की टीम एक तैयार हो गई गुरुजी के निर्देशन में। वहां पर हमारे चूरू में
बहुत ही बुजुर्ग रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं श्री लक्ष्मण जी मेला, और इलियास खान जी, जनाब इलियास खान जी, जनाब चिश्ती जी, सुमेर जी, गणेश दास जी, पूरी टीम है साहब वहां पर। हम्म चूरू जिले चूरू जिले के इतना क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र होते हैं, हम गांव गांव ढाणी ढाणी में पहुंच गए हम। हम्म हमने वहां पता लगा लिया कि इस जिले के अंदर कितने मरीज हैं और उनका इलाज शुरू कर दिया। फिर आया सर नंबर गंगानगर का। गंगानगर हम्म की टीम बना दी, वहां पर गांव गांव ढाणी ढाणी में जाके मरीजों को खोजा। फिर आया बीकानेर का नंबर, पूरा बीकानेर डिवीजन शुरू हो गया साहब। वाह। कार्यकर्ता जुड़ते गए, हाँ। और डॉक्टर साहब महंत माधव दास जी ने पूरे संभाग में टीमें बनाई, पूरे सघन दौरों पर रहते वो, हर गांव गांव हम्म में डॉक्टर साहब को साथ लेके। उसमें हमने एक सिस्टम बना दिया साहब, जहां भी मरीज मिलता उसका एक मुक्ति दल बनाते हैं हम 8 लोगों का, जो उनके हम्म पूरे ट्रीटमेंट की केयर करेगा और उनको जंजीर मुक्त करेगा, तथा पूरी जिंदगी में उनका साथ निभाएगा। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। कार्यक्रम था मुक्ति। वो सिलसिला चलता रहा सर। राजस्थान के बीकानेर संभाग के बाद में नंबर आया हरियाणा का। अच्छा। हरियाणा के सिरसा जिले में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। वहां सभी जिलों के अंदर निष्काम सेवा समिति बनी हुई है सर, और वो लोग वहां पर इतना तन्मयता से काम कर रहे हैं उनका। हम्म सिरसा जिले के अंदर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी धारणिया हैं, श्रीमान इंद्रजीत जी हैं सक्ता खेड़ा से, और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, कालावाड़ी मंडी से, डबवाली से, सिरसा से। वहां के एक भामाशाह हैं सर, उन्होंने सारे मरीजों का खर्चे उठा रखा है, हम्म सबको दवाइयां वहां घर पहुंचाते हैं, उनका इलाज बहुत ही बढ़िया चल रहा है सर। आज मिला इलाज, जिस भी बहुत मरीज बढ़िया। का इलाज शुरू हुआ, बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम। हम्म उसके बाद में पंजाब का मुक्तसर जिला है सर, श्री मुक्तसर साहिब। 6 जिलों के अंदर ये मुक्ति कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बढ़िया। और इसमें वहां श्रीमान हरिदेव अर्जुन शर्मा जी हैं, संदीप जी चुग हैं, पूरी टीम है मुक्तसर में भी। वो सारे के सारे लोग कार्यकर्ता वहां पर जुड़ के उन मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। हम्म हमने इस कोरोना काल के अंदर एक दिन भी ट्रीटमेंट में गैप नहीं आने दिया। हम्म प्रोग्राम लगातार कंटिन्यू चल रहा है। इसमें सभी जिले के हमारे कोऑर्डिनेटर बनाए हुए हैं सर। जैसे सिरसा जिले के हमारे प्रेम जी कोऑर्डिनेटर हैं, हम्म यहाँ हम्म, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। जी जी। शुरू रिटायर्ड एएसआई है हमारे श्री राजहंस जी काद्यान, वो वहां पर चूरू जिले को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। वेरी गुड। बीकानेर में खुद माधवदास जी तो पूरे सारे जिलों को देखते हैं, और वहां बीकानेर को विशेष रूप से देखते हैं। और गंगानगर में हमारे संगरिया के हमारे साथी हैं, निष्काम साथी श्री देवीलाल जी डेलू, वो हनुमानगढ़ भी देखते हैं, गंगानगर भी देखते हैं। बाकी हम सारे लोग सारे इसमें जुड़े हुए हैं। और जोगा सिंह जी, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज 100 से ज्यादा ऐसे मेंटल हेल्थ निष्काम वॉलेंटियर तैयार हो गए हैं, हम्म जो अपने वहां पर हर क्षेत्र में अपने मानसिक स्वास्थ्य की अलग जगा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो मैं बात बताना चाहता हूं, कि जो मैंने बताया था कि फरवरी 2011 के अंदर जो लोग डर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य या ट्रीटमेंट लेने के लिए, आज हमारे यहाँ इतनी जागरूकता आई है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि अगर किसी का सिर दर्द भी है तो वो कहते हैं मनोचिकित्सक से कंसल्ट करो। हाँ, ये इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही कम दवाई में इलाज करने की कोशिश, दूर दराज में लोग हैं उनको मतलब बहुत बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल। तो इस तरह से ये निष्काम फाउंडेशन के 2 कार्यक्रम हो गए सर। दो हो गए।
सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य अभियान और मुक्ति कार्यक्रम। यानी कि पहले एक ही सड़क हुआ करती थी जब हम हाँ जवान होते थे। हाँ जी। तो आजकल तो है कि वन वे हो गया, इधर से जाइए और उधर से आइए। आपके हाँ भी जी। डबल ट्रैक वाली सड़क बना ली आपने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है सर। स्वागत है। इसके अंदर हाँ जी, और किसी का कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने का सौभाग्य समझूंगा। हाँ, एक अभी बार तक तो सर मैं सवाल आया कुछ नहीं नाम किसी लेना का। चाहता हूँ। जो राम कुमार सुथार पीटीआई हैं, बहुत ही पुनीत कार्य कर रहे हो जी, बिग सैल्यूट। नरेश गोस्वामी जी जुड़ गए हैं। हम्म। राम कुमार जी, अब आपको नमस्कार बोल रहे हैं सर। हम्म। जसवीर कौर जी नमस्कार। देख रहे हैं। परमिला भावना, आज बहुत नेट प्रॉब्लम है ये कह रहे हैं। कोई नहीं, बाद में भी देख सकते हैं आप। और हाँ, राम कुमार के सुथार पीटीआई का नाम लिया आपने, इनका सह चर्चा में कार्यक्रम पिछला पिछला एपिसोड जो आया। देख रहे थे आपने? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा, राम बहुत कुमार अच्छा जी को, कार्यक्रम। मैं इनको बहुत ही दिल से नमस्कार करता हूँ। और प्राणियों को बचाने के लिए इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं। ये प्रेम मंडा जी ने डायना का नाम लिखा है हाँ जी। सिरसा। हाँ, प्रेम मंडा जी ने, अब प्रेम मंडा जी सिरसा जिले के कोऑर्डिनेटर हैं। हम्म। और ऐसा मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि ऐसे ऐसे 250 से ज्यादा ऐसे केस हैं। अच्छा। और उनमें इतनी सक्सेस स्टोरी है। करीबन करीबन हमने 10 सक्सेस स्टोरी बनाई है। ये जो नाम ले रहे हैं जिस महिला का, अब हमने एक थोड़ा सा इसमें आ, ये हमारी कुछ लिमिटेशन है इसमें। जो मुक्ति कार्यक्रम है उसमें भी हम सहमति लेकर के ही उसको मीडिया या सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। जी जी जी। तो जैसे इन्होंने बताया है, हालांकि उस परिवार की हमारे को सहमति है। और वो भी एक ऐसा दर्दनाक वाक्य है जो मैं, ऐसे बहुत सारे हैं, 250 हैं। डायना भी एक ऐसी बच्ची थी, ग्रेजुएट थी। शादी के बाद में ये प्रॉब्लम हो गई, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया, मानसिक बीमारी हो गई गंभीर। परिवार ने बहुत इलाज करवाया। एक बेटा है, बहुत इलाज करवाया। समाज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकता। लेकिन मैं समाज और हमारे निष्काम फाउंडेशन की तरफ से, डॉक्टर दिनेश जी हमारे निष्काम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। और इनकी तरफ से, सभी की तरफ से मैं समाज के लोगों से हाथ जोड़ के ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो हमें उसको सभी लोग सहयोग करके उसका इलाज संभव है। जी। अगर कोई ऐसी स्थिति अगर महिला के हो जाए तो हमें उसको अपना ही मान के उसका इलाज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो हमारे परिवार में ही रहे। कई हम्म। बार देखने में आता है कि थक हार के लोग छोड़ देते हैं, तो वो बेटी कहाँ जाएगी? बेटी तो अपने माँ बाप के पास ही जाएगी ना। तो मैं इस डायना के माँ बाप को सैल्यूट करता हूँ। इनकी माता जी को विशेष रूप से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने, जब हमारे को पता लगा, बहुत इलाज करवाया, हमें पता लगा, हम भी गए इनके घर। संत माधवदास जी टीम लेकर के गए। माता जी बहुत गुस्से में थी, लेकिन धीरे धीरे पता लगा। आज वो हमारे साथ बहुत ही, आज बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है, बेटा भी है। एक ऐसा केस है, उसका ज्यादा मैं खुलासा अभी इस मंच पर नहीं करना चाहता सर। जी लेकिन जी जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे 250 केस हैं जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। और बहुत सारे जो केस हैं जो ठीक होकर के अपनी सामान्य जीवन में आ गए हैं। जिनके घर गृहस्थी के काम छूट गए थे, वो दोबारा से अपने काम करने लगे हैं। जो कि हमारा निष्काम फाउंडेशन का उद्देश्य है कि जंजीर मुक्त करके उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना। बहुत है, बहुत 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 बढ़िया।
जैसा कि मैंने फेसबुक पर भी लगाया था, मेरी उनके परमिशन लेकर के निष्काम फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर भी लगाया था। पिछले दिनों 2-1 महीने पहले एक बेटी की शादी हुई थी, तो मैं उस शादी में गया था, और उसकी माँ पिछले 15-20 सालों से सांकड़ों में बंधी हुई थी, इसी बात से चिंता कर रही थी कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, कब करूंगी। हम्म। तो वो ठीक हो गई, बेटी की शादी की, मैं भी गया था, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कहा आप चिंता कर रहे थे, अब देखो आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हो। और वो जो पल होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं, और बिल्कुल इस बिल्कुल। हिम्मत और साहस से हम आगे काम कर रहे हैं। एक सर मैं बिल्कुल। बताना चाहूंगा आपको, निष्काम फाउंडेशन, डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी हमारे निष्काम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। हमारी संस्था गुड़गांव में रजिस्टर्ड है। यहाँ जो निष्काम सेवा समिति संग्रिय है वो सारे कार्यक्रमों का संचालन करती है। जी। यहाँ पर बहुत हमारी लंबी लिस्ट है, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। मैं अगर उनका नाम बोलूं तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल स्वागत है। हाँ जी, जैसे मैंने डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो ही इन सारे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन संयोजन करते हैं। मतलब संयोजन मैं करता हूँ, वो सारा जो निर्माण करते हैं, यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मिल करके हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि हमारे सारे कार्यक्रम सामुदायिक हैं, पूरा समाज इसके अंदर सक्रिय है सर, मैं तो ये वाह, कहूंगा। सही बात है। अनेकों अनेक भामाशाह आगे आए हैं, इस कार्यक्रम को सपोर्ट किए। अनेकों अनेक निष्काम कार्यकर्ता आगे आए हैं। जैसे आपने नाम रखा रविवारीय सहज चर्चा, हमारे भी जो फिलॉसफी है वो भी निष्काम सहज सेवा। वाह। निष्काम सहज सेवा, सारे जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं, साथ में अपना सहज समय इसमें योगदान कर रहे हैं। स्वागत योग्य है। तो महंत माधव दास जी मुक्ति कार्यक्रम के हमारे प्रभारी हैं। श्री रविंदर कुमार पूनिया जी जो जीव विज्ञान व्याख्याता है, बहुत ही हमारे निष्काम फाउंडेशन के थिंक टैंक हैं। डॉक्टर धनेश गुप्ता जी के बाद में सेकंड नंबर हम उनको ही देते हैं। जी। सारा मार्गदर्शन हमें उनसे समय समय पर मिलता रहता है। हमारे प्रेम मंडा जी सिरसा से, श्री राजहंस कादियान जी चूरू जिले के प्रभारी, श्री देवीलाल जी डेलू जो हनुमानगढ़ गंगानगर संभालते हैं, माधवदास जी खुद बीकानेर संभालते हैं, वहां पर बीकानेर में ओम प्रकाश गोदारा जी हैं। हमारे कुछ साथी हैं एक दो जो हमें बीच में छोड़ के चले गए हैं। जैसे मैं आज इस अवसर पर हमारे बीकानेर के साथी श्री मोहन जी सारण जो हमें बीच में छोड़ के चले गए, वो हम्म। हमारे वहाँ कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको याद करना मुझे बनता है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे यहाँ पर हरप्रीत जी हैं, हरप्रीत जी, मास्टर हरप्रीत जी, वो वैसे कोई परिचय के मोहताज नहीं है, काफी उनका समाज सेवा के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। विभिन्न संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, निष्काम सेवा समिति संग्रिया से जुड़े हुए हैं, और हमारे सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हरप्रीत जी जिला मुक्तसर के कोऑर्डिनेटर हैं, या सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हैं। तो शायद आप भी नाम सुना होगा आपने हरप्रीत जी का, श्री हरप्रीत सिंह जी। पेशे से वो टीचर हैं, संस्कृत विद्यालय में उनकी पोस्टिंग है। तो जी। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। गंगानगर में श्री मुखराम जी शर्मा हैं, वेद जी सिराव है, और वहां की पूरी टीम। हमारे विनोद न्योड़ जी हैं जो हमारे ये निष्काम कार्यकर्ता हैं। अमनदीप सिंह जी बावा, ये हमारे स्टूडेंट वॉलेंटियर भी हैं। अमित राज जी, अनिल शर्मा जी, भूपेंद्र जी, दयाराम जी, देवीलाल डेलू जी, देवीलाल गिला जी, वीर कुमार जी त्यागी, जो मैं गुरु जी का नाम ले रहा था, राजवीर जी त्यागी, उनके बेटे हैं। राजवीर जी वाह। त्यागी यहाँ पर
उनका बहुत बड़ा समाज में योगदान है। वो मूलतः उत्तर प्रदेश से थे, लेकिन पूरा जीवन संगरिया में जिया उन्होंने, और अंतिम सांस संगरिया में ली, और यहाँ पर ही उनका संस्कार हुआ। वो भी हमारे निष्काम इस अभियान के जुड़े हुए थे। डॉक्टर प्रणाम। अंग्रेज सिंह, डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र जी सहारण, हनुमान प्रसाद जी पूनिया, हरप्रीत सिंह जी, इंदर सेन जी मंडा, हमारे कालूराम बिश्नोई जी हैं कि यूटीआई श्री गंगानगर में लगे हुए हैं, वो भी हमारे साथ प्रारंभ में पहले जुड़े हुए थे। केवल कृष्ण जी अरोड़ा, केवल कृष्ण जी कथूरिया, कृष्ण कुमार जी, लालचंद जी कोचर। लालचंद जी कोचर हमारे यहाँ पर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और मुझे उनको याद करके ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को यहाँ पर संगरिया में लाने वाले वही हैं। देखा जाए तो वैसे तो उनका गांव है, लेकिन पहले हम्म। कार्यक्रम में उन्होंने लालचंद कोचर जी ने ही डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी को इनवाइट किया। समाज सुधार हम्म। मंच का प्रोग्राम था, उसमें उनको इनवाइट किया था, उसके बाद में ये कार्यक्रम आगे बढ़ते गए। जी। लालचंद जी कोचर, महावीर गोदारा जी हैं बींज बायला से, महावीर गुज्जर जी हैं, मनोज कुमार है, मोहित सोनी, मुकेश कुमार, रविंदर सिंह रामगढ़िया। सर रविंदर सिंह रामगढ़िया हमारे अभी जो पिछले 2.5 साल से वर्चुअल कैंप लग रहे हैं उनके प्रभारी हैं। अच्छा। अब हम वर्चुअल कंसल्टेशन कैंप चल रहे हैं जो ऑनलाइन चलते हैं। हम्म। हम मरीजों को पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं हमारे ऑफिस से, निष्काम सेवा समिति के ऑफिस से, और व्हाट्सएप वीडियो कॉल से हम उनको जोड़ करके उनका ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। तो इस तरह से रविंदर सिंह इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ऑफिस में हमने सारा सिस्टम लगा रखा है, तो उसमें मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं। तो रविंदर सिंह जी। जी पूरा इस कार्यक्रम का संचालन करते हैं। हम्म। नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, नीरज जी, नूर समन जी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं, बहुत अच्छा हमारे साथ सहयोग है, प्रणाम। प्रमाण जी है नगराना रानी से, पवन कुमार जी, पूनम चंद गोयल, प्रेम मंडा जी, राहुल जैन, राजहंस जी, रमनदीप जी, रामजीलाल जी, रविंदर पूनिया जी हमारे थिंक टैंक, रविंदर सिंह सिद्धू जी हमारे साथ जुड़े हैं, रसिम सिंह जी, संदीप जी हरिपुरा हमारे ये आईटी एक्सपर्ट हैं, शिवदीप शर्मा जी हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं, सुभाष जी बिश्नोई पतंजलि पतंजलि योग समिति के जिला प्रचारक हैं जी आप सुभाष जी। और ये पूरे जिले के अंदर योग के साथ साथ ये मानसिक स्वास्थ्य की अलग जगाते हैं। जी। सुभाष जिला, सुमन गुप्ता जी, उषा क्रियन जी, हमारे यहाँ महिला कार्यकर्ता भी बराबर हैं सर। पूरी हम्म। एक महिला मंच हमारा बना हुआ है जिसमें प्रमिला जी कीचड़, प्रेमलता गोस्वामी जी, सुमन जी बिश्नोई, बहुत सारी महिलाएं उसमें सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़ी है। विजय सिंह जी बावा, अभी विजय सिंह जी बावा बहुत बड़े कलाकार हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। वो अभी रिटायर हुए हैं पिछले 1 महीने 2 महीने पहले ही। तो वो हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अब उनकी ज्यादा समय दे पाएंगे हमारे साथ। विनोद जी खीचड़ जो एक बहुत ही अच्छे इंसान और समाज सेवी व्यक्ति हैं, बहुत टाइम देते हैं विनोद जी खीचड़। तो इस तरह से बहुत सारी टीम है सर। 100 के पूरे संभाग में 6 जिलों में सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। ये मैंने यहाँ संग्रिया के हमारे कार्यकर्ता हैं, संग्रिया में लगभग 50 आदमी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत संग्रिया बढ़िया, के बहुत हर बढ़िया। आदमी का हमारे को सहयोग है। बहुत सारी संस्थाएं हैं संग्रिया में जो लगातार इसमें जुड़ी हुई है। तो इस जी। तरह से ये कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने एक कार्यक्रम अभी कोरोना से पहले अप्रैल 2020 में उसका उद्घाटन होना था, निष्काम स्वास्थ्य चौपाल कार्यक्रम। मानसिक स्वास्थ्य के विस्तृत कार्यक्रमों के अलावा कुछ एनसीडी पर कुछ काम हमने करना था। तो मुख्य रूप से भविष्य के वो कार्यक्रम है जो और निष्काम फाउंडेशन उनको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये पूरी टीम, डॉक्टर दिनेश जी गुप्ता, माधव दास जी, रविंदर जी पूनिया, मंडा जी, ये पूरी टीम के नेतृत्व में ही काम कर रही है सर। जी। और अभी आज एक मैं ये कृष्ण, कह सकता हूँ हाँ जी, कि कृष्ण 151 मोलिया, कैंपों में। हाँ, कुलविंदर जी भी देख रहे हैं, और कृष्ण मोलिया किसान, हाँ हाँ, हाँ जी, ये लिख रहा है कि साहब नेट की समस्या हो रही है। हाँ जी, तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि इधर उधर बरसात बहुत हो रही है, संग्रिया में भी बहुत बरसात हुई है आज। और हाँ जी, गोस्वामी जी को ऑफिस में बैठ के
ये लाइव प्रोग्राम करना था, अब इनको घर बैठ के करना पड़ा है, सारा वहाँ इंतजाम करके आए तो नहीं हो पाया था। तो हाँ सभी जी। दर्शकों से निवेदन है कि ये कार्यक्रम जो अभी लाइव चल रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और बाद में भी मेरे फेसबुक वाल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे ट्विटर पे, कू ऐप पे, और जो मैंने अभी 21 तारीख को लॉन्च किया है यूट्यूब चैनल जो डॉक्टर जोगेश सिंह कैद के नाम से, उसमें भी उपलब्ध रहेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद जी गोस्वामी जी। हाँ सर, तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से ये मानसिक स्वास्थ्य गतिविधियां विभिन्न तरह की हम संचालित कर रहे हैं, और समाज के अंदर मानसिक समस्याएं, सर आज अगर हम वहां से चल के आज पहुंचे हैं, वर्तमान समय में मानसिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो उन सब को हम मिलजुल के, हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनके आस पड़ोस में, ये सारे कार्यक्रम निष्काम फाउंडेशन निःशुल्क आयोजित करता है, समाज के भामाशाहों से मदद लेकर के। और जो मुक्ति कार्यक्रम में भी हमारे भामाशाहों की मदद हमारे को मिलती है, तो उन लोगों को घर हम दवा दवा पहुंचाते हैं। और जो शिविर में आते हैं हमारे पास जो लोग, उनको कंसल्टेशन फ्री मिलता है और दवा वो खुद खरीदते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे शिविरों में जो मरीज आते हैं मानसिक रोगी, उनको कम दवा के अंदर उनका इलाज होता है, जी उनका खर्चा कम पड़ता है। अब ये जो कोरोना काल जो चला, इसमें भी ये कार्यक्रम अनवरत जारी रहे, समाज का हमें लगातार सहयोग मिलता रहा, और ये कार्यक्रम हमने वर्चुअल मोड में रखे। और इन कार्यक्रमों को भी लोगों ने बड़ा सराहा है। लोग कह रहे हैं कि पहले तो 100-100 किलोमीटर चल के आना पड़ता था। सर मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इंदौर मध्य प्रदेश से चल के मरीज संगरिया आ रहा था, दिल्ली से संगरिया आ रहा था, यहाँ पंजाब हरियाणा हजार हजार किलोमीटर से दूर से मरीज आ रहे थे यहाँ। हम्म अब लोग ये भी कह रहे थे कि भी ये ठीक कैसे हो रहे हैं, जैसे जंजीरों वाले मरीज थे, बोले ये ठीक कैसे हो रहे हैं, बोले इन्होंने बहुत इलाज कराया। तो उसमें हमें ऐसे लगा कि प्रोफेशनल एडवाइस के साथ साथ जो संतों की और जो जो निष्काम कार्यकर्ताओं की जो सेवा भावना है ना, उसका असर था कि उनके दवा और दया दुआ। और दवा, मतलब उनका जो आशीर्वाद और दवा दोनों काम कर रही हैं, इसीलिए मरीज हम्म, ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। घर रह करके ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो और कुछ श्री महावीर प्रसाद गोस्वामी जी, हाँ जी, और कुछ बात कहना चाहेंगे? कोई छूट ना जाए आज। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस क्षेत्र में क्या, पूरे भारतवर्ष में, पूरे राजस्थान में, पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं कि मानसिक समस्याएं जो दिनों दिन बढ़ रही हैं, और अवसाद जैसे रोग, तनाव जैसे रोग हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें समय रहते इनका पता लगने के बाद हमें तुरंत इनका इलाज लेना चाहिए, तथा नशे से दूर रहना चाहिए। नशा भी एक मानसिक रोग है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी हैं और जो नशे से पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ शिविर में उन्होंने इलाज लेकर के, शिविर में दवा खा करके उनका इलाज हुआ है। मेरा आपके फेसबुक लाइव से सभी जागरूक दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। केवल बीमारी की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। जी जी जी। मानसिक पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जैसा मैं पहले बता रहा था, मुझे खुद भी, जब मैं 2011 में डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा था, तो मुझे खुद भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब पिछले 10, 11, 12 सालों से जुड़ करके
इस विषय की गहराई में गए हैं। इतने सैकड़ों सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता जो तैयार हुए हैं, वो लोगों को आगे गाइड कर रहे हैं। लोगों से भी बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने विनोद कुमार जी दौलतावाली का नाम लिया, वो हमारे ऐसे एक कार्यकर्ता हैं जो दौलतावाली पीलीभींगा तहसील से, वहां से लोगों को यहाँ इलाज के लिए लेके आते थे और हमारे साथ जुड़ गए। हम्म। सर मुझे, मैं कहना चाहूंगा कि आज इस जो एक सामुदायिक कार्यक्रम है, इसमें पूरे समाज ने जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मानसिक रोगों का इलाज लें। जिस तरह से हमारे शरीर, जिस तरह से हमारा शरीर बीमार होता है, उसी तरह से हमारा दिमाग भी, मन भी बीमार हो जाता है। तो हम दवा लेकर के ठीक हो सकते हैं। हमारे नशे से बचने के लिए भी हम, हमारे कैंपों में बहुत सारे मरीज यहाँ से दवाइयां लेकर के नशा मुक्त हो गए हैं। तो हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी को मैं विशेष रूप से यहाँ धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने निष्काम फाउंडेशन संस्था जो बनाई, उसमें हम सब लोगों को जोड़ा। और विशेष रूप से जोगा सिंह जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी मेंबर हैं निष्काम फाउंडेशन में, वो हमारे संगरिया के हैं। और कोई दिल्ली, कोई जयपुर, कोई कलकत्ता, कोई चंडीगढ़, सभी बाहर सेटल्ड हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर हैं, कोई अलग प्रोफेशन में है। तो सभी प्रोफाइल से, तो वो निष्काम फाउंडेशन में संगरिया के लोगों से कि मिलकर के ये एक संस्था बनाई है। और इसमें यहाँ की संस्थाएं सभी ने, डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी ने विशेष रूप से सिंगापुर से बराबर आकर के, और डॉक्टर गिरीश जी ने बीकानेर बाड़मेर से बराबर आकर के, एसपी मेडिकल कॉलेज के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने, बहुत सारे प्राइवेट साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर विजय जी जो हमारे गंगानगर, बहुत सारे डॉक्टर, सभी सभी का मैं, हमारे सभी निष्काम कार्यकर्ताओं का, सभी निष्काम भामाशाहों का, सभी निष्काम मनोचिकित्सकों का, सभी निष्काम कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से जोगा सिंह जी कैद का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे, हमारे निष्काम फाउंडेशन की तरफ से मुझे मौका दिया बोलने का। विषय तो ये बहुत विस्तृत है, लेकिन मुख्य बात ये है कि अभी 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, जन जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं। जन जागरूकता का प्रभाव ये आया है कि जो लोग पहले मानसिक रोगों के इलाज के लिए डरते थे, आज आगे आकर के इलाज लेना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। अभी भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे आसपास कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कोई आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि सुसाइड भी एक मानसिक रोग है। समय रहते इसका इलाज शुरू कर लें। मिर्गी का दौरा किसी को आता है, सुसाइडल अटैक्स आते हैं, किसी को डिप्रेशन के शिकार हैं, काम में मन में, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव है। मेरा सभी से आग्रह यही है कि समय रहते आप इलाज इनका तुरंत शुरू करवाएं, ताकि हम इन सब की मदद कर सकें। आप सभी का बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहज चर्चा में सभी दर्शक और श्रोतागण सुन रहे थे। BN पब्लिक स्कूल संगरिया के प्रिंसिपल महोदय, जो निष्काम सेवा फाउंडेशन है उसके संयोजक भी हैं, और ये संस्था संगरिया में है। एक दर्शक ने सवाल ये पूछा था कि ये संस्था कहाँ है, संगरिया में है। और आप प्रिंसिपल हैं श्री महावीर प्रसाद जी गोस्वामी। इन्होंने अपने व्यस्त समय में से ये समय निकाल करके हमारे को अनुग्रहित किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, और जितने भी इस फेसबुक वाल के दोस्त, मेरे मित्र हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सब की तरफ से मैं आपका और आपकी पूरी टीम का और डॉक्टर साहब का, सबका, छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं और भी नए जुड़ेंगे, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सामूहिक रूप से इतना लंबा चौड़ा एक कार्यक्रम जब चलेंगे तो कारवां बनता है, तो कारवां बढ़ता चला जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत जल्दी ही पूरे भारत में ऐसे संस्थान की निष्काम सेवा भावना के से रुचि रखने वाले लोगों की जरूरत है, और निश्चित रूप से जल्दी ही ये आगे फैलेगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं आपकी पूरी टीम के लिए, और आपकी जहां तक भी आपकी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं।
आगे बढ़े, कारवां आगे बढ़े और आप विजय श्री प्राप्त करें। और जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट के समापन के बाद रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध रहेगी। उसमें संस्था का टेलीफोन नंबर जरूर डाल देंगे ताकि कहीं भी आपको इस प्रकार का कोई व्यक्ति मिल जाए, जंजीरों में बंधा हुआ हो या मानसिक विकारी हो, तो आप कम से कम संस्था को टेलीफोन करके सूचना तो दें ताकि उसका कुछ ना कुछ इलाज का प्रबंध किया जा सके। इन जी सभी सर। बातों के लिए मैं फिर से एक बार आपका और आपकी संस्था का गोस्वामी जी आभारी हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सर।